जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। और ये जो प्लेटफॉर्म है अराइज डिफेंस एकेडमी का, आपको जरूर हेल्प करेगा। और ये हम लोग वादा करते हैं कि आप इस डिफेंस के सेक्टर में जरूर कुछ ना कुछ ग्रैब करके जाएंगे। मैं आपसे एक वादा करके जरूर आपको बताना चाहूंगा कि डिफेंस में कोई भी एग्जाम का आप टारगेट कर रहे हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीएपीएफ हो, कोई भी एग्जाम हो, आप उसको जरूर क्रैक कर सकते हो। बस उसके लिए आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपका शिद्दत होना चाहिए। जब तक आपकी शिद्दत लगन बनी रहेगी, आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। देखिए, सिलेक्शन होना 100% तय कभी नहीं हो सकता, आपकी मेहनत ही डिसाइफर कर सकती। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि आप आफ्टर द 12th क्या अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं हम आपके लिए, कि आफ्टर द 12th आप डिफेंस सेक्टर में ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। ऑफिसर बनना लाखों लोगों का सपना होता है, जिसमें से आप लोग भी होंगे। बट हाँ, मैं डैम श्योर हूं कि जो मेरा अनुभव रहा है, आई एम ऑल्सो क्वालिफाइंग द यूपीएससी सीडीएस एंड सीएपीएफ एग्जाम्स, और एनडीए मैंने खुद दिया हुआ है, तो आई एक्सपीरियंस लॉट ऑफ इन डिफेंस एग्जाम। अप्रोक्स 6 ईयर हो चुका है मुझे टीचिंग करते हुए डिफेंस पे। तो मैं आपको बस यही सलाह देना चाहूंगा कि मुझसे जुड़े रहिए और मुझसे जो भी नॉलेज आप लेना चाहते बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो सेंटर, नेशनल डिफेंस करियर सेंटर की बात हो रही है यहां, कहा कि नेशनल डिफेंस करियर सेंटर की, और आपके लिए कौन लेके आया? अराइज डिफेंस एकेडमी। ठीक है, तो अगर आप कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शेल वी स्टार्ट? हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हर एक कैंडिडेट का सपना होता है ये पुणे में, जो कि एनडीए खड़कवासला है। लाखों कैंडिडेट हर साल अपेयर होते हैं, बट मुश्किल से कुछ 400 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, मिनिमम 400। इस साल 404 वैकेंसीज आई है ड्यू टू सम इलेक्शन रीजंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं व्हाट अ प्रेस्टीज एकेडमी। और अगर आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाता है तो आप यकीन मानिए, आप 4 साल बाद एक ऑफिसर बन के निकलेंगे, आपके कंधों पे सितारे होंगे, और वो कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, लाखों कैंडिडेट में से आपका सिलेक्शन हो रहा है। चलो आगे बढ़े। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पहुंचेंगे कैसे। अगर आपको यहां पहुंचना है तो कोई रास्ता तो होगा, तो रास्ता एक ही है, यूपीएससी। रास्ता क्या है? यूपीएससी। और यूपीएससी एग्जाम को कंडक्ट करता है नेशनल डिफेंस एकेडमी का। साल में 2 बार होता है, आगे वो सब चर्चा देखेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है, एनडीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले यहां विंग्स लिखी हुई है, और यह रिक्वायरमेंट ऑफ एनडीए क्वालिफिकेशन। आप 12th अपेयरिंग में, 12th अपेयरिंग में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। कोई कैंडिडेट 11th पास हो प्लस वो 12th में अपेयरिंग हो, वो भी एग्जाम ये दे सकता है। दूसरी चीज, अगर आपका सपना आर्मी में जाने का है तो आप 12th क्लास में चाहे आर्ट्स से पढ़ो चाहे कॉमर्स से पढ़ो, तो आप किस में जा सकते हो? किसके अंदर? आर्मी के अंदर। नेक्स्ट, अगर आपको एयरफोर्स या नेवल विंग में जाना है, या आपको इंडियन नेवल कैडर में जाना है डायरेक्ट इंजीमाला में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम 12th तो पास चाहिए, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। तो एनडीए में कुछ क्राइटेरिया है। अगर आपको लग रहा है कि हमें सिर्फ आर्मी में जाना है, तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं, बट आपको नेवल एकेडमी और एयरफोर्स में जाना है तो 12th प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके होना चाहिए। ठीक है, आई एम डैम श्योर इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहली चीज, यूपीएससी कंडक्ट करता है साल में 2 बार एग्जाम। ठीक है, पहला एग्जाम कंडक्ट करता है अप्रैल में और दूसरा एग्जाम कंडक्ट करता है सितंबर में। फीमेल्स के लिए रास्ता खोल दिया गया है। 2021 के बाद से फीमेल्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द एनडीए एग्जाम। तो महिलाएं, जो कि लड़कियां बेसिकली जिनकी उम्र 16.5 से लेके 19.5 साल है, वो लड़कियां एनडीए में ऑफिसर बन सकती हैं। तो आप जान रहे हैं, अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स। ठीक है,
दूसरा, अगर आपका एनडीए निकल जाता है, निकल जाने का इंसेंस रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है, तो उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होगा। मेरा खुद का एसएसबी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, एसएसबी भोपाल और एसएसबी वाइजैक, मतलब विशाखापट्टनम, ये मैंने खुद दिए हुए हैं, तो आई लॉट्स ऑफ अबाउट द नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देखेंगे आगे, एग्जाम का पैटर्न देखेंगे। देखो, सबसे बड़ा चंक होता है एग्जाम निकाले कैसे। आपको एक चीज बता देता हूं मैं, 2023 सेकंड जो एनडीए एग्जाम हुआ था, उसमें मेरिट गई थी 301 मार्क्स आउट ऑफ 900 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं 1/3 ओनली ये कट ऑफ जा रही है। मतलब आप लेवल समझ सकते हो कि लेवल क्या होते जा रहा है एनडीए का। ठीक है, दूसरी चीज है, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर एसएसबी होगा, और उसमें भी दो कैटेगरी है, एक तो आ गया मैथ्स और एक तो आ गया गेट, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर समझे, मैथ्स में 120 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, इक्वल टू 300 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जनरल एप्टीट्यूड में 150 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के लिए, और ये हो जाएगा आपका 600 मार्क्स के लिए। तो कुल मिला के कितने हुए? 900 मार्क्स। ओके, तो देख सकते हैं नीचे भी चीजें लिखी हुई हैं, और ये 900 प्लस एसएसबी इंटरव्यू के 900 मार्क्स, कितना हुआ? 1800। 1800 मार्क्स में से मात्र आपको 800 प्लस लेके आना है, और आपका फाइनल सिलेक्शन तय मानिए। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। एसएसबी का नॉलेज मैं आपको बहुत अच्छे से दूंगा। हमारे यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अराइज एकेडमी में सब कवर करा दिया जाएगा। आप निश्चित रहिए, वेल क्वालिफाइड टीचर है, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, एसएसटी मैं खुद पढ़ाता हूं, तो मेरा जो पर्सनल अनुभव रहा है एसएसटी को लेके, आई विल बी शेयर ऑल दिस पॉइंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। सबका सपना, और एक ही सपना, भाई इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाएंगे। ये जो कंधों पे 2 सितारे दिख रहे हैं ना, मजाक नहीं है। ये 2 सितारे ये शो करता है कि आपकी रेपुटेशन क्या है समाज में, आपकी इक्वलिटी क्या है समाज में। लाखों सितारे तो आसमान में चमकते हैं, पर इस धरती पे 2 सितारे चमकते हैं, और ये जब 2 सितारे चमकेंगे आपके शोल्डर पे, यू विल सी अ एटीट्यूड टुवर्ड्स अ मिलिट्री बॉय, और मात्र 21 साल की उम्र में यू विल बिकम अ लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून के अंदर है, उत्तराखंड में, वो सपना आपका जरूर पूरा हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर एनडीए नहीं निकला, तो अब क्या करें, हमारे तो अटेम्प्ट भी खत्म हो गए, अब क्या कर सकते? तो हाँ, उसके साथ भी आपके लिए कुछ लेके आया हूं मैं। उसके साथ है इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री एंड इंडियन नेवी 10+2 टेक्निकल एंट्रीज। थोड़ा सा टेक्निकली चीजें समझ लो। अगर कोई बच्चा 12th पास हो गया, यहां पास वाला सिनेरियो है, यहां अपेयरिंग नहीं चलेगा, यहां पास चलेगा, पर उस बच्चे ने जेई मेंस दिया हुआ है, जेई मेंस दिया है, और सीआरएल में उसका 2.5 लाख रैंक आ चुका है, 2.5 लाख से कम या 2.5 लाख तक भी आया है, तो उसको कॉल लेटर आएगा, और मिनिमम 60% मार्क्स उसको चाहिए। कितने चाहिए? 60% मार्क्स चाहिए उसको 12th में। किसके अंदर? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के अंदर, बस इतना सा चाहिए। और आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? एसएसबी दे सकते हो। क्या दे सकते हो? एसएसबी। आपको कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना 900 नंबर वाला, बस यहां आपका एसएसबी होगा। ऑल क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर हुई है? अब देखो, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के रेपुटेटेड कॉलेज से आपका एजुकेशन करवाया जाएगा, वो भी मुफ्त में। अगर मैं आपको बताना चाहूं, सबसे पहले एसएसबी आप रिकमेंडेशन हो जाओगे, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कहां होगी? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सीएमए पुणे के अंदर। कहां होगी? पुणे के अंदर। सीएमए धापुड़ी के अंदर है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करवाई जाएगी। नेक्स्ट, कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू। महू आपको कहां देखने को मिलेगा? बिहार के अंदर। बिहार के अंदर आपको ये कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। नेक्स्ट, आईटी टेलीकॉम इंजीनियरिंग मिलिट्री कॉलेज, जो कि आपका सिकंदराबाद के अंदर है। तो ये 3 कॉलेज में आपकी जो फील्ड हो इंजीनियरिंग की, आप चूज कर सकते हो, और वहां से आप क्या कर सकते हो? अपनी डिग्री परस्यू कर सकते हो। आई होप सो आपको चीजें क्लियर समझ में आ गई होगी। इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी विद द एनडीए।
क्लियर? चलो नेक्स्ट। तो आप देख सकते हो जब आपके कंधों पे ये सितारे होंगे तो आपके माता पिता इस प्राउड मूवमेंट से आपके साथ खड़े होंगे और आप उस घर के दिए होंगे, चिराग होंगे। तो आप समझ सकते हो इट्स अ प्राउड मूवमेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स एंड इट्स पेरेंट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका सपना है किसी का कि मुझे इंडियन एयरफोर्स में जाना है, तो इंडियन एयरफोर्स में क्वालिफिकेशन वगैरह एनडीए में सब कुछ बता दिया, बस उसकी टेक्निकल एंट्री नहीं आती है। ठीक है, तो टेक्निकल एंट्री नहीं आती है, पर हां अगर आपको पायलट बनने का जज्बा है, जुनून है, तो आप देख सकते हो ये पैराशूट की जो ड्रेसेस हैं ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो कि पायलट होते हैं। हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ये सूट हर किसी को पहनने को नहीं मिलता है। तो आप भी पायलट बनके ये सूट को ग्रैब कर सकते हैं। ये इंडियन एयरफोर्स का लोगो है। आप भी चाहेंगे कि आपके भी यूनिफॉर्म पे ये लोगो लगे और देश की सेवा आप जरूर करें। चलो आगे देख सकते हैं। आ जाता है इंडियन नेवल एकेडमी। इंडियन नेवल एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो कि केरला के इंजीमाला के अंदर है, और इंजीमाला एक ऐसी जगह है जहां कोस्टल सिटी है और बच्चे जो कि साउथर्न साइड से ज्यादा बिलोंग करते हैं, प्रेफरेंस करते हैं क्या, इंडियन नेवल एकेडमी। ठीक है, तो ये भी आपका एक सपना है तो आप पूरा कर सकते हो। लुक लाइक अ यंग बॉय विद अ मैच्योरिटी। ठीक है, आई होप सो इट विल क्लियर ऑल दिस पॉइंट विद अ इक्विवेलेंट पर्पस। नेक्स्ट, स्पेशल फोर्सेस में आपको जाने का जज्बा है, आपके देश में सर्व करना है स्पेशल फोर्सेस में, तो सबसे पहले आपका पारा एसएफ फोर्स आता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इलाइट फोर्सेस। इसे क्या बोल सकते हैं हम, इलाइट फोर्सेस, और ये देश की हमारी सबसे सुपीरियर फोर्स में आती है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, पारा एसएफ फोर्सेस। मैरून बैलेट 90 डेज की ट्रेनिंग होती है, 99% पीपल आर फेल इन दिस ट्रेनिंग। ठीक है, तो अगर आपके अंदर जज्बा है, जोश है, आप चाहते हो कि आपको जुनून के साथ कुछ करना है, तो पैरा एसएफ ज्वाइन कीजिए। किसने रोका है? चलो आगे देखते हैं। इट्स अ गरुड़ कमांडो, जो कि एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद यू विल बी अ चार्म पर्सन फॉर अ स्पेशल फोर्स। ठीक है, आप स्पेशल फोर्स में जा सकते हो और गरुड़ कमांडो आईएफए में बन सकते हो। इंडियन एयरफोर्स में आप गरुड़ कमांडो बन सकते हो। ठीक है, चलो शैल वी प्रोसीड। मार्कोस टेडिलियस फोर्स, ये यूएसए की नेवी सील के ऊपर बनी हुई है, और इनसे खुफिया और खतरनाक कोई नहीं है इंडिया में। 2008 का हमला अगर किसी को याद हो तो सबसे पहले रिटेलिएट करने वाले मार्कोस है हमारे। ठीक है, चलो अब बोलते हैं लास्ट में इंडियन कोस्ट गार्ड। जर्नली लोग जानते नहीं है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। जर्नली लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता इंडियन कोस्ट गार्ड का है। फिर मैं आपको बता देता हूं, इंडियन कोस्ट गार्ड में ऑफिसर रैंक आती है असिस्टेंट कमांडेंट पे, बट मुद्दा यह है कि 12th बेसिस पे बात चल रही है, तो एक अपॉर्चुनिटी है, बट ये ऑफिसर लेवल नहीं है। हां, आपके पास एक रास्ता है कि आप फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो इंडियन कोस्ट गार्ड एज अ यांत्रिक ज्वाइन कर सकते हो। कैसे? यांत्रिक। यांत्रिक के लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए होगा, 12th पास चाहिए, फिजिक्स और किससे, मैथ से, और बेसिकली आप ग्रुप सी में आते हो। 21,700 रुपए आपकी सैलरी होती है बेसिक, जिसपे अलाउंसेस मिला के 70,000 रुपए तक आपकी सैलरी जाती है। तो ग्रुप सी की जॉब है, बट रेपुटेशन के साथ है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो हमारी कोस्टल क्या कहते हैं, सिटीज को या कोस्टल तट को सुरक्षा देने का काम करता है, वो कौन करता है, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो आई होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। फर्दर डिटेल्स आपको चाहिए तो यू विल बी कनेक्ट अवर अकेडमी एंड वी विल रिस्पॉन्ड ऑल दिस पर्पसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नॉट अ लीस्ट, फाइनल, इट्स अ मोटिवेशन फॉर एवरी डिफेंस एस्पिरेंट। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। अगर आपने सपना देखा है, आपने वो सपना सच में देखा है, तो आप उसके लिए मेहनत करोगे और आप जरूर उसको अचीव करोगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको हर एक टॉपिक को मैंने टच करने की कोशिश करी है। आप मुझसे पर्सनल मिलिए और उसके बाद और अच्छा डिस्कशन करेंगे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।